ये कहानी दो दोस्तों की है जिसका नाम रोहित और अदिति है। वे लोग युवा इतिहासकार हैं। वे एक प्राचीन और खोए हुए शहर की खोज में निकले। ये शहर हजारों साल पहले समृद्ध और विकसित माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसका नामो निशान मिट गया था। उन्होंने इस शहर के बारे में एक पुराने पुस्तकालय में एक पांडुलिपि में पढ़ा था और उसके विवरणों से मोहित हो गए थे। वो दोनों अपने साथ पांडुलिपि साथ लेकर आए और पांडुलिपि के पढ़ते हुए रोहित बोलता है, आदित्य, ये देखो, यहाँ लिखा है कि शहर के पास एक बड़ी नदी और उसके आसपास घने जंगल थे। यह जगह हमारे नक्शे पर मौजूद इस क्षेत्र से मेल खाती है। अदिति, हाँ, और यहाँ लिखा है कि शहर में एक विशाल सुनहरा द्वार था जो किसी भी अन्य द्वार से अलग था। अगर हम इसे खोज सकें तो शायद खोए हुए शहर तक पहुंच सकें। दोनों अपने उपकरणों और मानचित्रों के साथ निकल पड़े। जैसे ही वे निर्धारित स्थान के नजदीक पहुंचे, उन्हें घने जंगल और उलझे हुए मार्गों का सामना करना पड़ा। रोहित नदी के किनारे खड़े होकर, देखो आदित्य, ये वही नदी हो सकती है। शायद हम सही दिशा में हैं। अदिति नक्शे की ओर इशारा करते हुए, हमें इस नदी का अनुसरण करना चाहिए। शायद ये हमें उस सुनहरे द्वार तक ले जाए। घंटों की मेहनत और खोज के बाद वे जंगल के बीच में एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने वह विशाल सुनहरा द्वार देखा। यह द्वार अपनी अद्भुत कारीगरी के लिए जाना जाता था और यह सचमुच में अद्वितीय था। अदिति द्वार के सामने खड़े होकर, हमने इसे खोज निकाला रोहित, यह वाकई में अद्भुत है। रोहित द्वार को छूते हुए, हाँ, यह हमारे शोध की बड़ी उपलब्धि है। हमें इसे संरक्षित करने और दुनिया के साथ साझा करने की आवश्यकता है। उनकी खोज ने न केवल खोए हुए शहर के रहस्य को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि पुरातत्व और इतिहास की खोज में धैर्य और साहस कितने महत्वपूर्ण हैं।